हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आरआरबी पीओ का वो एनालिसिस वाला वीडियो बनाया था। लेकिन अभी क्या हुआ ना, उसके बाद कैलेंडर चेंज हो गई। तो स्टिल कोई कोई मॉक में अभी भी आरआरबी का मॉक्स दे रहे। अगर चाहते हो तो दे सकते हो, क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन होता। ठीक है, अब घर में हम प्रैक्टिस कर रहे, रियल एग्जाम नहीं दे रहे कि हमको सिलेक्शन चाहिए। ठीक, सिलेक्शन तभी होगा ना जो रियल एग्जाम होता है। ठीक है, तो अभी उसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने कैसे मॉक का एनालिसिस करते वो बता दिया। उसके बाद भी बहुत कोई ने वही सेम मिस्टेक्स कर रहे थे, क्योंकि मैं कोई को बोला था कि स्कोर कार्ड भेजो अपना। ठीक है, और वही बात तो वही है कि बार बार तो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन कोई नहीं करता एनालिसिस। कल मैंने एक एनालिसिस वाला वीडियो वीडियो था ना, एक सेशन लिया था अपने ग्रुप मेंबर्स में। ठीक है, तो मेरे को 2 घंटा लगा पूरा प्रॉपर उनको समझाना, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन स्किप किया और जीए का कुछ नहीं बता। उसके बाद भी 2.5 आवर, 2 बजे से 4:30 लगा। और बच्चे को क्या करते, 15-20 मिनट वो बोलते हैं एनालिसिस हो गया, फिर नेक्स्ट मॉक में चल जाओ। इतना ये नहीं करना होता। ठीक है, अगर ऐसा करे तो बहुत सारे मॉक देना पड़ेगा, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, एनालिसिस बहुत मैटर करता है, उसको करो, वो वीडियो देखो। और अगर ये चैनल पे न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और किसी को अगर हेल्प करना चाहते हो तो ये वीडियो उनको रिकमेंड कर देना। ये वीडियो का आज का टॉपिक जो है, व्हाट टू डू फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ्स। ठीक है, मैंने नीचे है 6 मंथ लिखा है, मतलब एक कोटेशन दिया हूँ, और ऊपर 8 मंथ लिखा हूँ। रीजन ये कि 8 मंथ इसीलिए एक्स्ट्रा 2 मंथ जो है वो आरआरबी क्लर्क के लिए भी। दिसंबर में खत्म हो जाएगा सारे प्री, लेकिन एक महीने बच जाएगा ना, वो होगा जाके फरवरी में। ठीक है, तो अभी जो होना था वो तो हो गया। एसबीआई क्लर्क सब बहुत कोई का सिलेक्शन हो गया, बहुत कोई का नहीं हुआ। तो जिनका नहीं हो गया तो अभी तो अगेन वही सेम चीज़ रिपीट करनी है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोले कि कैसे कैसे, मतलब क्या क्या वीडियो बनाना है वो। ठीक है, अभी ये बहुत सारा क्वेरी था कि क्या, जैसे कैलेंडर चेंज हो ना, सबको ही परेशान हो कि क्या करना है जीए के लिए, सबके लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए क्या करना है। हम तो इसमें भी कि हम ये कर रहे थे, क्योंकि आरआरबी के लिए पढ़ रहे थे, उसमें क्या इंग्लिश नहीं है। तो सबको ही इंग्लिश का सिर्फ मैं इसमें तो उसके लिए पढ़ रहे थे, तो उधर टाइम निकल गया। जबकि मैं बार बार बोल रहा था जो सब्जेक्ट में वीक हो उसको खत्म करो, मई महीना पूरा खत्म करो, अपने ग्रुप मेंबर्स को बताया था। ठीक है, मैं खत्म करूँ, जून में मॉक में स्विच हो जाओ। बार बार बोला, बहुत बार बोला। अप्रैल अप्रैल महीना भी बाकी था, आफ्टर मीन्स लगभग 20 डेज बाकी था। तो मैं बोला 20 डेज एंजॉय कर लो, कुछ घूम लो, कहीं पर कुछ भी कर लो। लेकिन मई और जून को अच्छे से पढ़ना। जून तो 50 और 18 डेज खत्म हो गया। एटलीस्ट मई को यूटिलाइज कर दे तो ये चीज़ आज, मतलब वो परेशान नहीं होना पड़ता। ठीक है, कोई ना, अब जो हो गया, अभी जितना टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। तो नेक्स्ट 6 मंथ तुम्हारा हैप्पियर होना है। ठीक है, लास्ट 6 मंथ से। अब ये था कैलेंडर। मेरे को जितना पता है मैक्सिमम बच्चों को इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना है नहीं। बहुत कम बच्चे जो कि एसओ का देंगे, और एसओ को, मैं तो उस फील्ड से नहीं हूँ तो मेरे को नहीं पता कि एसओ में क्या है, और स्केल 2 और स्केल 3 इसका भी नहीं पता। ये शायद एक्सपीरियंस बेस्ड है। ये जो है, अगर तुम्हारा कोई स्पेशल है, जैसे कि लॉ हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब में अगर हो तो ये एग्जाम तुम्हारे लिए, और वो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, प्रीलिम्स बस क्लियर करना था, मेंस तुम्हारा एकेडमिक सब्जेक्ट होता है। जैसे कंप्यूटर बच्चों के लिए कंप्यूटर, आईटी के लिए कंप्यूटर साइंस होता है, लॉयर्स के लिए वो लॉ वाला होता है, एग्रीएफओ एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए वो एग्रीकल्चर का रहता है। और कट ऑफ हाई जाता है। मेरी एक कॉलेज में एक थी लड़की, वो दी थी। ठीक है, उसका 56 या 54 आउट ऑफ 60 आया था मेंस में, तब भी वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि इंटरव्यू में उसको 90 कुछ मिला था। ऐसा वो बोली थी, पता नहीं सच है झूठ, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तो इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर देना। अब देखना, अब ये चीज़ सबको पता है कि कैलेंडर तो हमको पता है हमको क्या दिखा रहा है। मैं वो चीज़ सबको ही तो देखे, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये चीज़ देखो। 12 अक्टूबर, 4, 5, 11 अक्टूबर, मतलब तुम्हारा प्रीलिम्स उसी बीच में है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीलिम्स फाइनल जो डेट होता है उससे मेंस का 40 डेज का गैप होता है। मिनिमम इतना मिलता है। जैसे अभी कितना मिला, 24 से 24 सितंबर, 1 मंथ, और उधर से लगभग 20 दिन मिल गया। मतलब इस बार 50 डेज मिल रहा है तुमको आईबीपीएस पीओ मेंस में। अब जो बच्चे रिजल्ट रिजल्ट करेंगे उनको तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा, वो करते रहो रिजल्ट जो भी। जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, एटलीस्ट वो तो टाइम वेस्ट मत करो रिजल्ट रिजल्ट के चक्कर में। अब मान लो तुमने प्री देखा है, तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, चलो मान लेते हो। लेकिन अगर तुमने बाई चांस कट ऑफ क्लियर कर दिया, ये जो मेंस है ना, मेंस एग्जाम पीओ का हलवा नहीं है। कट ऑफ 66 जाता है आउट ऑफ 225, लेकिन ये 66 लाना भी उतना भी आसान नहीं है। और लाना होता है तो सिर्फ कट ऑफ नहीं ना, कट ऑफ से 10-12 मार्क या फिर 15 मार्क ले आओ, तो वो क्या होता है ना, वो फायदा हो जाता है। इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो ये मत करना। ठीक है, आ रहे हो, घर में आ रहे हो, मेंस के लिए पढ़ो। और बहुत सारे मेरे ग्रुप के मेंबर्स बोले ये नहीं देंगे वो, क्योंकि इंटरव्यू के लिए उनको कॉन्फिडेंट नहीं है, वो सब बोले वो नहीं देना चाहते। ठीक है, तो ठीक है, अब वो सिर्फ क्लरिकल है तो क्लरिकल का कट ऑफ भी पता है। ठीक है, आपको कट ऑफ का फोटो मेरे को लगाना था यहाँ पर, नहीं लगाया हूँ।
87 कुछ हाइस्ट गया है वेस्ट बंगाल का, लोएस्ट 67 या 62 गया जनरल का, कोई एक पर्टिकुलर बहुत कम स्टेट में, लेकिन मैक्सिमम स्टेट में 80 प्लस गया है। और 80 प्लस 87 अगर लाना है, ठीक है, हमारा अटेम्प्ट होना है, क्योंकि गलत होते हैं कोई कोई, ठीक है, मैं मेजोरिटी को बता रहा हूँ। अब ये बोलना कि मेरा गलत नहीं होता है, मैं मेजोरिटी को लेकर बोलता, गलत होने का चांसेस है, ठीक है। मैंने किया था 99, मेरे आए थे 94। सिर्फ इंग्लिश में 5 गलत थे, बाकी 6 एक स्किप किया था, 5 गलत थे, ठीक है, और बाकी दोनों में फुल थे। तो मेरे स्टेट का कट ऑफ 86 गया था, ठीक है। और एक मतलब ऐसा अगर ऐसा स्कोर करना है तो करना पड़ेगा। अगर मान लो 95 को चेक तो सारे सही होना पड़ेगा, ठीक है। इजी सीट अगर मिल रहा है ना, ये फायदा उठाओ, अगर इजी सीट मिल रहा है ना, ये फायदा उठाओ और करना पड़ेगा, और कुछ रास्ता नहीं है। अब इसको कैसे मैनेज करोगे, देखो, अब मैं तो ये रेकमेंड नहीं करूँगा, पीओ प्री का कट ऑफ 48 49 जाता है, 49 जाता है, तो इसको प्री के लिए मत पढ़ो। और मेंस का तो ये तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, इवन मेरे कॉन्टैक्ट में, उनका प्री नहीं निकला था लास्ट ईयर, ठीक है, जबकि कट ऑफ उनका सर टोटल मार्क्स 60 आउट ऑफ 100 लाए हैं, कट ऑफ 48 या 49 था, तब भी वो मेंस नहीं दे पाए। क्यों? इंग्लिश में सेक्शनल 10 था, उनका 7 या 8 आया था, 7-8 लेके आए थे, बाकी दोनों सब्जेक्ट में उनका कट ऑफ क्लियर होकर फाइनल 57 58 ऐसे नंबर था। तो क्या फ़ायदा हुआ? इग्नोर मत करना, ठीक है, जो ग्रांटेड में लेना बोलते ना, मत लो। और मेरा खुद का आरआरबी पीओ प्री नहीं निकला है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस से मैंने किया था, मेरे लगातार बहुत अच्छे नंबर आए थे, लेकिन एग्जाम में गलती करके आ गया था, ब्लंडर करके आ गया, फंस गया कहीं पर। तो वो मत करना। और इस बार साल का फर्स्ट एग्जाम होने वाला है, तो तुमको पता भी नहीं कि पैटर्न क्या है। डे 1 ईजी रहेगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट ऐसे ईजी रहेगा। तो अब प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम से नहीं कर रहा हूँ, ईजी रहेगा। और मैं भी हमेशा थर्ड शिफ्ट थोड़ा हाई रहता है, इसलिए अगर हाई रहता है तो तुमको मॉक कौन सा देना है, हार्डेस्ट शिफ्ट के लिए अगर रेडी रहना है गाइडली, ठीक है। मैं उस दिन ग्रुप कॉल में बोला था गाइडली इस बार क्वांट का, ग्रुप में या किसी को पर्सनल बोला, गाइडली 2024 का क्वांट को टॉप कर दिया, गाइडली का लेवल ही आया था ठीक ठाक, ठीक है। क्योंकि गाइडली में ये भी होता है ना कि इजी मॉडरेट हार्ड, तीनों सेक्शन वो तीनों टाइप से मॉक को देते और अलग अलग कर देते, तो तुमको मॉक देने से पहले ही पता चल जाएगी कौन सा इजी, कौन सा हार्ड, कौन सा मॉडरेट है। लेकिन बहुत सारे मॉक ऐसे ना जहाँ पर कुछ बोलता भी नहीं कि वो इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, कुछ बोलता नहीं है। तो गाइडली भी लगाओ, और ओलिव बोर्ड मेरा सजेशन है, इसको लगाओ। टेक्स्ट बुक है वो भी खराब नहीं, ये भी लगाओ। बाकी पीएम में ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन ये तीनों यूज़ हुए, इसलिए मैं ये तीनों ही रिकमेंड कर रहा हूँ। उनको लगाना है पीएम लगाओ, ठीक है। और मॉक वाले पता नहीं क्या करते, बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन देते हैं, जो कि रिलेवेंट है ही नहीं एग्जाम के लिए। प्री में मैं देख रहा था, मेंस वाला पजल पीओ प्री में, आरआरबी पीओ प्री में था। मैं जब स्मार्ट किडा यूज़ कर रहा था तब आईबीपीएस पीओ प्री में वो मशीन इनपुट देते थे। मतलब क्या इतना, मतलब डिफिकल्ट करने के लिए, मतलब उनको उनका काम था कि डिफिकल्ट करना, और डिफिकल्ट करने के चक्कर में ये सब ये कर रहे थे, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सबसे परेशान मत होना। अब लाइव में क्वेश्चन गलत है उसके लिए परेशान हो जाते हो, लाइव में मार्क नहीं आता उसके लिए परेशान हो, अरे तुम्हारे पास और भी तो है 20-25 मार्क्स, उसमें इंप्रूवमेंट करो। घर में इंप्रूवमेंट के लिए दिया जाता है, घर में सिलेक्शन के लिए नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, लेकिन जो डेट है ना वो बहुत टाइट है, ठीक है। इसको बोल दिया कि इसका प्री भी करो, एटलीस्ट एक एक करो, या फिर अल्टरनेट डेज में करो। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत टाइम है तुम्हारे पास मेंस के लिए, ठीक है, 50 डेज टाइम है। उसी बीच प्रीलिम्स भी लगाना, हाई कट ऑफ क्या है। और या फिर अभी जो अगर ये नहीं दे रहे तो उनके लिए तो अभी टाइम है, सिर्फ प्रीलिम्स मॉक लगाओ, एनालिसिस करो, डाउट्स पूछो, क्लियर करो डाउट्स, ठीक है। और करंट अफेयर्स अभी तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब आरआरबी का ना, ये तो है नेक्स्ट, उसके बाद है, इसके लिए अलग से वीडियो लेकर, उसके लिए परेशान मत होना। अगर जो इनके लिए एलिजिबल नहीं है, हमारा ग्रेजुएशन का उनको बाद में खत्म हो रहा है, उसके बाद ये, तो उनके लिए तुमको ये पढ़ना पड़ेगा बस, इसका सिलेबस। अब बिगिनर के लिए ये वीडियो है नहीं, ठीक है, जो रिपीटेड से उनके लिए ये। अब क्लर्क क्लर्क जो था उसका नाम चेंज हो गया, सीएसए हो गया, प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग उनको बोलते हैं, ये आईबीपीएस पीओ, ठीक है। या ऑफिसर जो है ये आरआरबी पीओ है, ये आरआरबी क्लर्क है, ठीक है, नाम चेंज हो गया इस बार से। तो बस डेट इतना क्लोज है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए, और टाइम नहीं है, ठीक है, बहुत, मतलब पढ़ना पड़ेगा, और कुछ ये नहीं है। और एज पर 16 जून, 16 जून से कितना डेट, कितना डेज बचा है। डे 1 अभी तो 2 दिनों के, मतलब 60 सबसे दो दो काम कर दो, ये इतना है, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, 100, 3 महीने लगभग बाकी। तो इंप्रूवमेंट हो सकता है। कल किसी ने बोला कि मेरे मेरे लास्ट ईयर 58 आए थे सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क में, और कट ऑफ 77 कुछ गया था, मेरा अटेम्प्ट 70 कुछ था, तो इस बार मैं नहीं दूंगी। ये कैसे मेंटेलिटी है? तो मतलब लास्ट ईयर से अभी तक क्या कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है तुम्हारा? क्या 58 में ही मार्क आएगा?
मेरा खुद का जब मैंने बेसिक्स खत्म किया था लास्ट ईयर, मैं प्रिपरेशन तो बहुत पहले किया था, लेकिन प्रिपरेशन छोड़ दिया था, अगेन चालू किया। फर्स्ट मॉक में मेरा मेमोरी बेस में 56 आउट ऑफ 100 आया था एसबीआई क्लर्क प्री में, जब मार्च या अप्रैल में मैंने, मार्च में तो नहीं दिया, अप्रैल में दिया था। मार्च 29 को मैंने वो ओली बोर्ड खरीदा था, उसके बाद दिया था, मे भी अप्रैल फर्स्ट वीक में दिया हुआ। मेरा फाइनल मेरा एसबीआई क्लर्क प्री में 86 पॉइंट समथिंग आए थे, 91 या 92 अटेम्प्ट थे। और जबकि हार्ड सीट बोलते, लेकिन मेरा जिस दिन एग्जाम था 20 फरवरी को, उस दिन का हार्डेस्ट शिफ्ट था बोल रहे। लेकिन मे भी होगा, क्योंकि मेजोरिटी को लेके डिसीजन लिया जाता है ना, तो मेरे को ठीक ठाक लगा, लाइक मैं कर दिया। मे भी डिफिकल्ट होगा, मेरे को फील नहीं हुआ। और आईबीपीएस क्लब में मेरा 94 आए थे। कहाँ से मैं पिक किया? 56 से मेरा 91 अटेम्प्ट 86 लाया, और 56 मार्क्स से मैंने आईबीपीएस क्लब में 99 अटेम्प्ट करके 94 मार्क लिया। पॉसिबल है 3 महीने पॉसिबल, लेकिन 3 महीने अच्छे से सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा। मैं किसी को बोलता हूँ इनका क्लास देखो, वो बोलते 10 मिनट देकर डिसाइड कर ले, वो टीचर अच्छा नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आया 10 मिनट, जबकि उनके चैनल में 1000+ वीडियो है। उनको 10 मिनट से डिसीजन ले ले, मत करो। कितने टीचर्स हुए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई टीचर का अकाउंट मतलब देखोगे, उनका भी समझ में नहीं है, फिर अगेन नेक्स्ट टीचर। मत करो ये चीज़। और समझने की कोशिश करो, 2-3 वीडियो देखो उनका, या फिर किसी को पूछ लो, समझा देंगे। अगर तुमको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो कोई पूछ लेंगे, सॉरी पूछ लो, कोई बता देंगे। ये सब डेट है कितना, ये देख लेना। अब जो कि सबसे ज़्यादा कितना हो गया, 12 मिनट हो गए, 10 मिनट, ठीक है। अब करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान है, जबकि एग्जाम डेट है 12 अक्टूबर आईबीपीएस पीओ का, 29 नवंबर आईबीपीएस क्लर्क। अब अक्टूबर में है, तो पढ़ना कौन सा मंथ का है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर 12 को एग्जाम है, लेकिन अक्टूबर 12 को एग्जाम है, तो उसी मंथ का बहुत कम आता है न्यूज़। लेकिन लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये डेट है, पर्टिकुलर डेट है 12 दिसंबर, जो वो पर्टिकुलर डेट है कि उस दिन एग्जाम होगा। लेकिन अब तुमने मान लो एसी का फर्स्ट क्लाउड का तुमने पढ़ा करंट अफेयर, अब तुम बोलोगे कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं तो छोड़ दूंगा, सितंबर एंड तक छोड़ दूंगा, बाकी नहीं पढ़ूँ। ये चीज़ मत करना। क्यों मैं बता रहा हूँ। अब तुमने आज डेट है जून 18, आज 18 जून है। क्या तुमको लगता है आज का जो करंट अफेयर पढ़ोगे फर्स्ट क्लाउड आज का, या फिर 17 या 16 जून का न्यूज़ कवर किया होगा? नहीं होता। वो 9 या 10 जून को, मान लो कुछ गवर्नमेंट का मीटिंग हुआ, 9 या 10 जून को हुआ होगा, वो 7-8 दिन बाद कवर करता, कभी कभी 10 दिन बाद कवर करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस दिन एग्जाम है, उस दिन तक पढ़ो डेली का, क्योंकि न्यूज़ कवर लेट करते हैं, चाहे कोई भी टीचर हो, वो तो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं ना। तुमको लगता है कि कवर कर देंगे डेली का, डेली जो जो इवेंट हो रहा है? ठीक है, नहीं हो सकता। तो मैं जो 12 अक्टूबर को, मान लो 12 अक्टूबर का एग्जाम, चलो तुमको प्रेशर नहीं लेना 9th या 10th, तो डेली का कितना लगेगा, ओवरलुक कर दो, एटलीस्ट अगर आ गया तो पढ़ लोगे। क्या पता जो 9 अक्टूबर को न्यूज़ कवर किया होगा, वो सितंबर 3rd वीक का कुछ एक इवेंट का कवर किया होगा, सितंबर 4th वीक का किया होगा। और ठीक है, जितना मेरे को पता है एडजस्टमेंट मंथ का नहीं आता, लेकिन न्यूज़ तो लेट कवर करते हैं ना, जो प्लेटफॉर्म में तुम पढ़ते हो जहाँ से। ये लॉजिकली सोचो। अब मेरे को ये कैसे पता? मेरा एलबीओ का एग्जाम दिसंबर 5th को था, ठीक है। अब डीपीआईटी विंजो के साथ मिलके 2000 करोड़ का कुछ कोलाबोरेशन किया था स्टार्टअप के इंप्रूवमेंट के लिए। वो न्यूज़ था नवंबर 19 या 20 का न्यूज़ था। अब फर्स्ट क्लाउड ने दिसंबर 1 को कवर किया। अब मैंने तो पढ़ा ही नहीं, दिसंबर के बाद तो, दिसंबर क्या, नवंबर फाइनल वीक से तो मैं पढ़ा ही नहीं। जब मैं एलबीओ एग्जाम हो गया, अब घर आ गया, फिर एसबीआई क्लर्क कितना दिसंबर के लिए करंट अफेयर पढ़ने लगा। दिसंबर 1, 2, 3 ये 3 दिन में से 3 या 4 क्वेश्चन थे, जो कि ये सब इवेंट न्यूज़ उस दिन कवर होता, लेकिन वो इवेंट पिछले 3rd या 4th वीक का था, नवंबर का। बताओ। नवंबर नवंबर 26 को आईपीएल का ऑक्शन हुआ था। ऋषभ पंत जो था कॉस्टलिस्ट प्लेयर था। यूबीए एलबीओ में 5 दिसंबर को मेरा एग्जाम था, आया था क्वेश्चन। 10 दिन 9 दिन 9 डेज बाद का एग्जाम क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कुछ भरोसा नहीं है करंट अफेयर्स का। इसलिए मैं हमेशा बोलते हूँ, इसके लिए परेशान मत होना। अगर एग्जामिनर चाहेगा तो तुम्हारा नंबर आएगा, एग्जामिनर नहीं चाहेगा ना, वो बोलते मेरा नाम क्या है, ठीक है। जो यूट्यूबर जो तुमका अभी वीडियो देखो, उसका नाम क्या है बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल है जस्ट, ये तो नहीं आएगा, इतना गंदा क्वेश्चन कर देगा। लेकिन आईबीपीएस पीओ क्लर्क का जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन ठीक ठाक रहता है, ठीक है। 2022 में मैं खुद दिया था आईबीपीएस पीओ मीन्स, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा एग्जाम का, फर्स्ट बैंकिंग एग्जाम क्लियर हुआ था मेरा। मतलब फर्स्ट मेंस एग्जाम था। नवंबर 26 को एग्जाम था, ठीक है। कौशिक सर, मेरा, हम सब एक ही सीट में थे। कौशिक सर और मैं आमने सामने बैठे थे। 25 क्वेश्चन अक्टूबर का था, टोटल 40 या 50 क्वेश्चन जो भी रहते ना, 25 क्वेश्चन अक्टूबर का था, रेस्ट 10 या 12 सितंबर का था।
नवंबर का एग्जाम था, 1 या 2 क्वेश्चन नवंबर का था, बाकी सब पीछे। 25 क्वेश्चन समझ रहे हो, और सिर्फ वन लाइनर थे बहुत सारे। अगले साल अगले साल भी वही शायद नवंबर 5 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, नवंबर 5 को एग्जाम हुआ था, अक्टूबर या सितंबर का 18 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मत करना। ठीक है, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और परेशान मत होना। रिकमेंडेशन क्या है? पीडीएफ। अगर पीडीएफ रिकमेंडेशन है तो मेरा है, ऑफर्स क्लाउड के जा सकते हो। लेकिन जिसको मैं ऑफर्स क्लाउड का नाम बोलता हूँ उसका सर दर्द सिर दर्द होने लगता है, कि वो बोलता है कि बहुत कंटेंट है। भाई जितना डीप आते हैं ना, बहुत बहुत बुरा फंस जाओगे तुम। वो न्यूज़ के बारे में पढ़ोगे लेकिन वो डीप में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि वो लगेगा ना कि काश में पढ़ लेता। स्मार्ट क्रैक बेटर ऑप्शन है। और बैंकिंग सत्य अभी थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो गई, टेलीग्राम में प्रोवाइड करता है, इसका भी अच्छा कंटेंट रहता है। जितना चाहिए, अगर तुमको ये सब डिटेल्स में नहीं पढ़ना है तो ये प्रोवाइड कर देता है। और ये ऑफर्स क्लाउड का फ्री वेबसाइट में फ्री है, वहाँ से पढ़ सकते हो। उसका वेबसाइट में गूगल में जाना, ऑफर्स क्लाउड पर सर्च करना, मिल जाए। लेकिन उसका पेड जो है, पेड पीडीएफ आता है, वहाँ पर वन लाइनर वो कर देते, लाइक पूरा मान लो इतना सारा कंटेंट है, उसको वो बोल देते ये और ये दोनों ने मिलकर कोलाबोरेशन किया, अब इसके इसमें इतना पैसा खर्चा हुआ, ये इतना, वो छांट के वो लिख लेता। ये पेड में डिटेल्स भी है, पेड में ऐसा हैंड रिटन भी है और डिटेल्स भी है, जो पूरा एग्जैक्ट वेबसाइट का कॉपी हो। ठीक है, अब तो पेड वाला नहीं मिलता, वो तो पूरा स्ट्राइक मार रहे जोरदार से जहाँ पर मिल रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब जहाँ पर अगर कोई दोस्त अगर ले लो या फिर साथ में ले लो कोई ट्रस्टेड बंदे, तो कर लो, 450 रुपीज़ कुछ मिलेगा। या फिर कोई ग्रुप्स अगर कोई प्रोवाइड कर रहा हो तो वो कर लो। स्मार्ट किया बेटर ऑप्शन है, ये भी बेटर ऑप्शन है पीडीएफ के लिए। उसके बाद जो टीचर है, गौरव गर्ग है, अच्छे टीचर है वो भी। ठीक है, उनका उनसे पढ़ के मेरा दोस्त 20 लाया था लास्ट ईयर, आईबीपीएस क्लास थे वो बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, 20 लाया था वो, लेकिन वो इरेगुलर है, तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो एक डीमेरिट पॉइंट है, वरना बाकी बहुत अच्छे वो। अभिजीत मिश्रा उनका भी नाम है। ठीक है, अब इन सब से इनसे मैं पढ़ता था, कब पढ़ता था, जब मैं प्राइवेट में जॉब करता था। ऑफिस जाते टाइम ईयरफोन लगा के इनका भी डेली वीडियोस देखता था। लेकिन क्या ही फायदा होगा, डेली वीडियोस कान में डाल के सुनो सिर्फ। तो अच्छा कंटेंट इनका भी। ठीक है, देख सकते हो। बाकी बहुत सारे टीचर जहाँ से तुम कंफर्टेबल हो वहाँ से देखना। अगर मेरा रिकमेंडेशन वीडियो के लिए ये चैनल है, ठीक है, सिर्फ इतने सब्सक्राइबर है, लेकिन टॉप नॉच पढ़ाते हैं। एक ये बैंकिंग का मैं भी नहीं हो सकता बैंकिंग फील्ड, लेकिन एक बैंकिंग टीचर का जो करंट अफेयर्स क्लास और इनका कंपेयर करना एक बार। अगर अच्छा नहीं लगता तो मत पढ़ो, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने तो इनसे पढ़ा था, मैं रिकमेंड किया था, बहुत अच्छा पढ़ाते। और इनका एक चीज़ अच्छा है, क्या पता, तुमको डेली का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। पार्ट 1 आ गया कब, 1 डे को, पार्ट 2 आ गया आज, मतलब ये वन वीक या फिर ऐसा कवर करते हैं एक साथ। ठीक है, यहाँ तक मई का उनका कवर हुआ था, अब जून का, मतलब तुम्हारा वीडियो बस खत्म करना है। वीडियो भी कितना लेंथ का, 40 मिनट। अब थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो रहा है, वरना उनका कम नहीं था, 34 एस इतना। ठीक है, फास्ट, तुम लोग का तो मदर टंग हिंदी हो तो तुम समझ सकते हो तुरंत, तो वो कर से फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो थोड़ा सा। तो मेरा रिकमेंडेशन अगर वीडियो का है तो ये भी है। उसके साथ ये भैया हिमांशु, शायद कुछ नाम है इनका, या फिर मेरे को नाम याद नहीं। इन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू भी लिया था, 75 मार्क मेरे को मॉक इंटरव्यू में दिए थे। मेरा रियल एग्जाम में भी इंटरव्यू 74 या 75 ही आया था, और मेरे को 2 मार्क्स चाहिए था क्लियर करने के लिए आईबीपीएस भी। मैं रिजर्व में करेगा, ये स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, मतलब बैंक एग्जाम क्लियर, कभी बैंक में जॉब करे, ये भी बैंक ऑफ इंडिया में है शायद, हाँ बैंक ऑफ इंडिया में ही है शायद, क्लर्क हूँ। डेली पढ़ाते, ये भी इरेगुलर हो जाते, क्योंकि ठीक एग्जाम से पहले अगर बैंकिंग में काम ज़्यादा पड़ गया तो वो तो नहीं रह सकता, उनको ब्लेम करके कुछ फ़ायदा नहीं। ये डेली पढ़ाते हैं, ये भी वीकली 16-7। अब जब जब तक वो डेली पढ़ा के ना, पढ़ लो, ये भी अच्छा देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और इनका एक डायलॉग है ना, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता नहीं, हाँ करंट अफेयर्स पढ़ाता नहीं, याद करवाता हूँ, ये जो लिखे नीचे, सच में। अब मान लो करंट अफेयर 1 फर्स्ट न्यूज़ कवर हो गया, सेकंड न्यूज़ कवर है, 3-4, ठीक है, 4 न्यूज़ पढ़ाने के बाद तुमको ये वाला पूछेंगे वो। ठीक है, और 4 और कुछ न्यूज़ के बाद तुमको ये पूछेंगे, और थोड़ी देर बाद अगेन ये वाला पूछेंगे। तो इतना एफर्ट वो खुद देते हैं जब वीडियो देखोगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ बार बार अगर कोई बोल रहा है तो अगर तुम इंसान भूलेगा ही। ठीक है, लेकिन हो सकता है वो एफर्ट वो दे सकते हैं, मतलब दे सकते हो उतना, वो दे रहे तो तुम भी दे सकते हो। लेकिन परेशान मत होना। ठीक है, जीए के लिए परेशान मत होना, आराम से करो, आराम से 10-12-15 स्कोर हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्विज। सबसे बढ़िया फ्री सोर्स था प्रैक्टिस मॉक का क्विज, जो कि भी पेड हो गया। पता नहीं कितना प्राइस है, लेकिन पेड हो गया। मैं अभी लास्ट मंथ मैंने अभी जून या मई एंड में मैंने देखा था कि प्रैक्टिस मॉक का ऐसे ओपन करके तो पेड कर दिया। अब क्विज कहाँ से आएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं खुद कंडक्ट कराता था क्विज, लेकिन बच्चों को शायद पसंद नहीं आया, नहीं देते थे क्विज। मैं मेहनत करके 1 आवर में खुद करंट अफेयर पढ़ता था एसबीआई क्लर्क के लिए। अब मैं खुद पढ़ता था, अब मैं खुद क्विज बनाता उसी दिन का, मैं अपने लिए एग्जाम से पहले जो पढ़ा था मैं क्विज देता, और क्विज में सारा डिटेल्स रहता था। और तुमको अगर मान लो तुम सिर्फ क्विज दे रहे हो, तुमको नहीं आता, सिर्फ रैंडम आंसर मार के जाओ,
पूरा डाटा उधर रहता था, स्टैटिक के साथ मैं कवर करता था। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या है, बोल दिए भैया ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, हम कर लेंगे। अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे थे कोई अटेम्प्ट। ठीक है, अच्छा नहीं लगा, मैं बोला छोड़ो। अब मैं ईगो पे ले लिया, मैंने मेरे को तो और नहीं करना। ठीक है, जो बोलते मैं करता, लेकिन उनका ही पार्टिसिपेट नहीं हो, बोलते कि हम बैकलॉग में चल रहे हैं, हमारा भी खबर नहीं है, तो बोलते क्यों हो फिर, मेरे को मत बोलो ना। कोई एफर्ट दे रहे हो तो उसको एटलीस्ट रेस्पेक्ट करो। उसके बाद दो चीज़ होता है जो कि कंफ्यूजन करता है बच्चों को, बैंकिंग अवेयरनेस। एक होता है स्टैटिक और एक होता है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। स्टैटिक में क्या आता है, बैंक के बारे में, हिस्ट्री ऑफ बैंक, बैंक में कितने टाइप्स के अकाउंट होता है, सेविंग, करंट, और जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, ये सब इसका 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, छोटा मोटा, जैसे कि अब मेरे को जितना याद है क्या क्या आया था, देखो स्टार्टिंग में शक्तिकांत दास कौन सा वो सिर्फ आरबीआई के गवर्नर नहीं, आरबीआई के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वहाँ का भी हेड होते हैं। ठीक, वो डिपार्टमेंट में कौन हेड है, यह पूछा था एक बार। आरबीआई का पेड ऑफ कैपिटल क्या है, वो पूछा था। ये सब स्टैटिक है। आरबीआई कौन सा एक्ट वो करता है, फेमा एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ऐसा वो कौन सा एक्ट करता है वो। और उसके बाद ऐसे एक्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन, आईबीपीएस क्लर्क में भी था, आईबीपीएस पीओ में भी था, दोनों जगह था। और फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा एसबीआई क्लर्क मेंस में था लास्ट ईयर। फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या इनकरेक्ट है, बच्चे कहाँ कहाँ से पैसा ला सकते हैं, ऑल ऑफ दिस, वो उसका आंसर था। कितने पैसे वो ले सकते हैं, सब कुछ क्वेश्चन था। तो 3-4 क्वेश्चन है, तो उसके लिए तुम स्टार्टिंग पढ़ो कि 17 चैप्टर अगर पढ़ लिए तो रिपीटर्स हो, तो कभी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे तो तुमको परेशान नहीं होना इसके लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। लाइक स्टेट बैंक ने आज एक स्कीम लॉन्च कर दिया, कल एक स्कीम लॉन्च कर देगा कोई बैंक। ये सब होता है करंट बैंकिंग। करंट मतलब जैसे कि जो डेली चलता है, यही तो है उसका मतलब। करंट अफेयर्स मतलब क्या, डेली करंट अफेयर। आज क्या इवेंट हुआ, ये वीक क्या इवेंट हुआ, ये मंथ में क्या हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन जो हिट होते हैं यहाँ से, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, पीआईबी गवर्नमेंट का वेबसाइट है। ठीक है, अब ऑफर स्टोर में आ गया, कोई एक मिनिस्ट्री का कुछ इवेंट आया, सबसे पहले यहाँ से आते हो, यहाँ से उठाते होंगे वो। ठीक है, लेकिन ये जितना दिख रहा है ना, ये 17 तारीख का कितना डेली डिस्प्ले हुए, 24 प्रेस रिलीज डिस्प्ले कर रहा है। अब कोई कोई मिनिस्टर का 2-2 न्यूज़ हो सकता है, या फिर मैं भी वो सारे ये गिन के वो क्या है मेरे को नहीं पता। अब मैंने इसमें खोल के देखा, इसमें सारे न्यूज़ पढ़ने लायक नहीं होते। जैसे कि फर्स्ट में देखो, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में नहीं चाहिए ना, पढ़ सकते हो उसमें कुछ है क्या। अब मिनिस्टर ऑफ आयुष के रिलेटेड एसबीआई क्लर्क में इसमें सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था, प्रकृति से परीक्षण कौन ये इवेंट जो था कौन किया था, मैंने क्विज में दिया था उसका, खुद पढ़ा था, एग्जाम में जाके गलती करते, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट करके आगे बार बार रिवीजन करने के बाद भी। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस में सेकंड शिफ्ट का बोल रहे थे जी, हार्ड आया था, मैं ये कवर कर रहा था। हार्ड तो आया था मानता हूँ, लेकिन यहाँ से मैंने कवर किया था दिसंबर 1 से 14 के बीच 4 या 5 क्वेश्चन थे, मैंने सारा एनालिसिस किया था अपने से का। और एलबीओ का तो पूछो ही मत, यूबीआई एलबीओ का मैं हाथ के पाम से, ठीक है, पाम से एल्बो तक पूरा 40/40 क्वेश्चन लिख के लाया था आके। इसीलिए मेरे को पता चलेगा कौन सा वीक से आया था, कौन सा वीक का इवेंट था, वो कौन से वीक में सारे प्लेटफॉर्म ने कवर किया था, इसलिए मैं रिकमेंड कर पा रहा हूँ। विंटर था, दिसंबर में जैकेट पहना था, अब जैकेट उठाया, हाथ में लिखा, जैकेट पहन के आ गया आराम से। बाहर आती टेलीग्राम में मैंने अपने ग्रुप में सब भेज दिया, ऑल 40/40 क्वेश्चन ग्रुप में, हाथ में, फिंगर में, पूरा पूरा चारों ओर पूरा वो टैटू जैसा था। ठीक है, अब पीआईबी में देखो, मैंने बस ये कवर किया, ये वाला आज देखकर कि इसमें क्या पढ़ना। इसमें दिया है राइस नंबर 1 है, 7 या 8 नया। 2 पल्सेस में बहुत सारे टाइप से, राइस में तो एक ही टाइप है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ राइस में हुआ है, फिर पल्सेस पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन सा सेक्टर में था, राइस मतलब कौन सा चीज़ में था, राइस। ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये बहुत हेक्टिक है। अगर पढ़ पाओ तो अच्छी बात। मैंने ग्रुप में बोला था कि 2 दिन पहले कि मैं बात भेज दूंगा, लेकिन अगर मैं अभी चालू कर दूंगा और फ्यूचर में अगर मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि मैंने बोल दिया था और नहीं कर पाया। मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, वीडियो को मैं जितना शॉर्ट रखूंगा सोचा था, लेकिन लंबा होते जा रहा है। अब आ जाओ, जीए का हो गया, क्विज लगाओ और इतना था। और जीए के लिए मैं कुछ करंट और स्टैटिक बैंकिंग और बोलती, स्टैटिक जीके होता ना, कोई भी न्यूज़। अब मान लो प्राइम मिनिस्टर गए फ्रांस, ठीक है, अभी तो कनाडा गए, फ्रांस गए, तो फ्रांस का कैपिटल क्या है, फ्रांस के प्रेसिडेंट क्या है, ये सब आ सकता है। ठीक है, आईफिल टावर कहाँ पर है, ये स्टैटिक न्यूज़ होगा, आता है, स्टैटिक भी आता है छोटा मोटा, 2-3 कैसे आते हैं। एलबीओ में परेशान किया था स्टैटिक। अब मान लो इंग्लिश, इंग्लिश के लिए बहुत कोई परेशान नहीं, क्योंकि आरआरबी के लिए पढ़े थे, मतलब आरआरबी में नहीं था, उसके लिए इग्नोर किए थे। अब आ गया, कैलेंडर बदल गया। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर वीक हो उसको टाइम दो। मैं क्वांट अपना रीजनिंग मेरे को अब एक ईयर मैंने लिया था, एक ईयर में जैसे भी करके सिलेक्शन लूंगा। मेरी क्वांट ठीक ठाक था, फिर भी मैंने एक बार बेसिक खत्म कर दिया। इंग्लिश अब सीबीएसई जो ना हिंदी अच्छी होती है ना इंग्लिश, अब रीजनिंग इंग्लिश दोनों में से मेरे को करना था कुछ, अब मैंने इंग्लिश को ठीक कर दिया। जितना होना था मैंने कर दिया। रीजनिंग वैसे भी मोर देन एवरेज था, लाइक बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं अगर मैं नहीं कर पाऊंगा, ईजी अगर तो मैं उड़ा दूंगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 41 मैंने लाया था आउट ऑफ 50। आरआरबी क्लर्क में इसमें, आईबीपीएस क्लर्क में इसमें ईजी था,
ठीक है, मैंने गलत कर दिया, मेरे से नहीं बना, 13 लेके आया था, 13 out of 60 शायद, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम बहुत, क्योंकि ये रीजनिंग अच्छा है। अब इंग्लिश का बोल देते, देखो, इफ़ यू आर वीक, तो वीक हो तो सबसे पहले क्लासेस लगाओ। कि क्लासेस के लिए मेरा जो सजेशन था ये मैम था, ठीक है, बहुत कहने वाले इनका समझ में नहीं आता, 10 मिनट देख के समझ में नहीं आया, बताओ। मैम बहुत लाउड है, बहुत क्लियर है, और ओली बोर्ड में ही पढ़ाते हो, ठीक है, ओली बोर्ड का जो क्वेश्चन जैसा लेवल का रहता है ना, जिस तरह से वो सेट किया रहता है, यहीं यहीं पर तुम्हारा वो हो जाएगा, समझ आप मतलब समझ जाओगे, एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म को समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। अगर इंग्लिश वीक हो तो तुमको क्लास करनी पड़ेगी, डेली क्लास और सेक्शनल मॉक लगानी पड़ेगी। और बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ तुम क्लर्क सेक्शनल लगाओ इंग्लिश का, वो पीओ सेक्शनल लगाते, क्लर्क में लगाओ बोलता हूँ, वो पीओ में लगाते। भाई ये क्या मेंटेलिटी, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं अगर कुछ सजेस्ट करूँ, पूछते क्यों हो फिर, जो सामने वाले को टाइम वेस्ट क्यों करो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, अच्छे से बच्चे जो सुनते हैं, एटलीस्ट उनके लिए टाइम दे दो, अगर तुमको नहीं सुनना है तो। मार्क भी तो नहीं आते ना इससे, फिर होते भाई क्या भैया क्या करो, अरे भैया क्या करो, भैया ने ऑलरेडी बोल दिया था तुमको क्लर्क का देने के लिए, तुम पीओ देते हो। एक स्टेप होता है ना, एक स्टेप होता है ये, ठीक है, और एक स्टेप होता है नेक्स्ट, और एक होता है तुम डायरेक्ट यहाँ पर जा रहे हो, ये दोनों को तुम इग्नोर कर रहे हो। अब अगर डायरेक्ट ये कर लेते, क्लर्क देते, थोड़ा बहुत अच्छा नंबर आता, पीओ का क्या है, मतलब थोड़ा से तो हाई लेवल है उससे, थोड़ा गंदा होगा। अगर यहाँ पर एक सेंटेंस में एरर होगा तो वहाँ पर मतलब डबल या ट्रिपल सेंटेंस होगा, बड़ा सेंटेंस दिया होगा, आरसी में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होगा। अब अगर तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है तो फिर सेक्शनल लगाओ, फुल मॉक लगाओ, दैट चालू करो, ठीक है। अब 120 रूल्स में देखो, अगर एक बार क्लियर कर दियो, नोट्स बना दिए, सब कुछ पता है, तो तुमको पता है कि उसमें क्या क्या है। अब तुमको पता है कि सारे 120 रूल्स नाम क्या है, मैंने ये क्यों दिया, कमेंट्स में तो बहुत सारे कमेंट ऐसा लड़के सब किए। कब मान लो तुमको कहीं पर कुछ मॉक में क्वेश्चन कि तुम्हारा गलत हो गया, नो सुनर वाला रूल तुम्हारा, तुम्हें नहीं है, अब तुम क्या ढूंढोगे पूरा वीडियो में, यहाँ पर तो वो बच्चा ने कर दिया ना, लिख दिया नो सुनर ये वाला रूल। अब जो ये वाला लिखा है ना, 2 ओवर ये, उस पर बस टच करना, तुम वो कंसेप्ट पर पहुंच जाओगे डायरेक्ट, तुमको स्किप नहीं करना, आगे बढ़ के नहीं चेक करना है, ठीक है। अब वन ऑफ द ईच ऑफ द तुम्हारा डाउट हो गया कि समय भूल गए कंसेप्ट, यहाँ पर जो टाइमर है ना उसको टच करो, बस वहाँ पहुंच जाओगे। ये सब पूरा 120 रूल्स का उसने लिखा है। मैम शायद पिन नहीं किए, शायद पिन नहीं किए, पिन कर देते तो अच्छा होता। ये टाइम बचाओ अपना, ठीक है, टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करो। टीचर सजेशन क्या हो गया ये, हाँ, टीचर सजेशन, अब टीचर तो बहुत सारे, निमिषा मैम है, अब यहाँ पर मैंने निमिषा मैम को भी रिकमेंड किया है। वरुण चित्रा वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। वरुण चित्रा सर का मैंने जो वीडियो देखा, मान लो ये एक सेंटेंस है, ये बहुत सारा लंबा सेंटेंस है, इतना पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ भी अगर पता नहीं चला, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी कुछ ना बोल देते, फिर इतना पढ़ते हैं, फिर ये दोनों को कनेक्ट करते, कुछ है क्या, फिर इतना पढ़ते, फिर कनेक्ट करते, फिर इतना पढ़ के कनेक्ट करते, सारे तुमको अगर मान लो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट है, इसका लिंक कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, सब कुछ बताते हैं। सेम चीज़ तरुण ग्रोवर सर वो भी करते, तुमको सीखने से मतलब कोई एसएससी पढ़ाते वो नहीं, तुमको एरर ये सब सीखना है ना, तो सीख सकते हो। सीखने के लिए टीचर कुछ नहीं, सारे टीचर अच्छे तभी वो यूट्यूब में पढ़ाते, ठीक है, ये कर सकते हो। और सजेशन क्या था, सभा में निमिषा में वरुण सर, तरुण ग्रोवर, ये सारे कोई ना किसी को भी उठाओ। और अगर मैं क्या कर रहा था अगर बोलोगे, तो मैं देखो ऐसे ही, अभी तो मैम का नाम पता चल गया मेरे को, लेकिन जब मेरे को मैम का नाम मतलब इंग्लिश के लिए क्या करता, मैं इस इंग्लिश क्लासेस फॉर बैंकिंग इतना सर्च करता, जो वीडियो होता था मैंने देखा, मैंने आटा का भी वीडियो देखा है, मैंने निमिषा मैम का वीडियो देखा, मैंने वरुण चित्रा सर का देखा, मेरे तरुण ग्रोवर सर का भी 20 दिन पहले 2 घंटा का क्लास ठीक से समझने के लिए 4 घंटे में 2 बार देख ले, सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट, और उनका 100+ क्वेश्चन था, वो भी वो तो अभी तक पेंडिंग है, मतलब आधा देखा और आधा नहीं देखा, ठीक है। क्योंकि मेरे को इंग्लिश और सुधारना था, नेक्स्ट मेरा जो टारगेट एग्जाम है वहाँ पर मैटर करता है, बहुत ज़्यादा स्कोर मैटर करता है, तो इंग्लिश एटलीस्ट अच्छा हो जाएगा। ये रीजनिंग तो रीजनिंग क्वांटिटी सब ईजी रहता है, लेकिन इंग्लिश जो अगर वो सुधर गया तो हो जाएगा। अब रीजनिंग को इग्नोर भी तो नहीं कर सकता, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इंग्लिश के लिए हमेशा क्या होता है, और एक चीज़ डायरेक्शन, इंग्लिश में हमेशा डायरेक्शन पढ़ो। कल 2 घंटे का 2 घंटे पढ़ाया, मतलब सेशन लिया, बोला बार बार डायरेक्शन पढ़ो इंग्लिश को, उसके बाद क्वेश्चन में घुसो, अगेन रात को स्कोर कार्ड आया, स्क्रीनशॉट है, बिना डायरेक्शन पढ़े क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। एरर डिटेक्शन बहुत बार हम गलती से सही कर देते हैं उसको, ठीक है। लगता है कि हमको यहाँ पर नाउन में एरर है, कर देते हैं, लेकिन अगर वो ठीक हो गया, हम देखते भी नहीं क्या रहे, हाँ मेरा तो ठीक है, उसको नहीं दे, लेकिन मान लो वहाँ पर बहुत एरर होगा, अब तुम्हारा कंसेप्ट ही तो गलत होगा। रियल एग्जाम में मान लो ये गलती यहाँ पर जो एरर था, एक्सीडेंटली वो सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, फिर क्या करोगे। इंग्लिश में एक्सीडेंटली सही होते हैं, अगर मानो या ना मानो वो होते हैं। अगर तुम्हारा वीक हो ना, तुमको लगता है कि यहाँ पर ये वाला था, वो नहीं होता है। और कल बहुत सारे स्कोर कार्ड है, सब में 2 डिजिट में एरर था, किसी का 11 एरर, किसी का 13 गलत, एरर नहीं गलत था, मतलब वो अंधाधुन मारते आंसर, बिना कुछ जाने समझे मतलब मारते। मैं शुरू शुरू में बोलता भी हूँ कि ऐसे ही मारो, अंधा
अटेम्प्ट करो कुछ मॉक्स, ताकि तुमको पता चले कि तुमने ये सोच के मारा। इसमें ये भी याद रखना कि तुमने क्यों आंसर किया था। ये मैंने ये सोच के आंसर किया था लेकिन उसका आंसर कुछ और है, तब तुमको खुद को करेक्शन करने का मौका मिलता है। ग्रुप में कल किसी ने डाउट पूछा, मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रुप में डाउट क्लियर करो। ठीक, ग्रुप में बताओ, कल किसी ने डाउट पूछा, एक्सप्लेनेशन दिया, उसका एक्सप्लेनेशन गलत है, मेरा गलत एक्सप्लेनेशन है, ये तो कंसेप्ट ही पूरा गलत है, तुम कुछ और ही बता रहे हो जो कि कुछ है ही नहीं। फिर मैंने उसको करेक्शन किया। अब वो हो गई परेशान। वो बोली टेलीग्राम में कॉल एनाबल कर, मेरे तो बहुत कोई डाउट होता है तो कॉल एनाबल करने बोलते, कॉल एनाबल करो बोलते, किया, फिर बोले मेरे को कंसेप्ट समझाओ। मतलब सोच रहे हो इतना डेडिकेटेड हो गए। बोले मैं उनको कंसेप्ट समझा, 2 क्वेश्चन मैंने खुद से दिया, वो किए, फिर अपने साइड से क्वेश्चन भेजे, हो गया आधा घंटे का काम, तो उनका कंसेप्ट क्लियर। और वो खुद बोले कि मेरा कंसेप्ट बहुत, मैं समझा था ही गलत। ये मत करना, जितना डाउट्स है ना उसको क्लियर करो। इंग्लिश का खत्म। रीजनिंग, रीजनिंग तो मेरा वीक था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, मैं कभी क्लास नहीं देखता था। 2024 में मैंने फर्स्ट क्लास देखा रीजनिंग का। ठीक है, इसमें सीआर आता है, क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि मेंस में आता है। क्रिटिकल रीजनिंग भी मैंने पढ़ाया था, वही सेम। बहुत बच्चे शुरू में किए लेकिन एंड में धीरे धीरे कम होने लगे। ये भी नहीं बोलते कि हम खास से क्लास नहीं आ पाएंगे, क्लास में आप बंद कर दो, आप अपना ठीक पढ़ाई में टाइम दो, ये भी नहीं बोलते। अब हो गया उनका, जब जितना काम था हो गया, फिर चल जाते। ये गलत है, किसी के साथ भी मत करो ये। नहीं करना है तो मत करो, बोलो कि नहीं हम नहीं करेंगे। बोलते हो तुम, तुम्हारे कहने के बाद ही मैंने किया था, इसमें मेरे को तो फायदा हुआ। ठीक है, जब संजय सर का मैंने एक क्लास देखा था, वो बोलते कि बहुत सारे टीचर बोलते हैं ना कि शेयर मत करो, बेटा अगर आ गया ना हार्ड डेस्क शिफ्ट, जबकि कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तब तुम्हारा साफ भरोसा होगा बस सीआर। ये चीज बोले मेरे को बच्चे। ठीक है, मेरे ग्रुप का एक सिलेक्शन हुआ है उसका। ठीक है, वो बोला भाई जब मेरे से कुछ भी नहीं बना, मैंने 10 क्रिटिकल किए, एटलीस्ट उसका तो क्रिटिकल अच्छा था, मेरे क्लास करने से पहले उसका अच्छा था, यही तो हेल्प किया। बहुत सारे बच्चे क्रिटिकल नहीं किए, बाकी सब ने उनका अटेम्प्ट अच्छा हो गया था। मैं खुद 4 क्रिटिकल किया, तभी मेरा फाइनल अटेम्प्ट 22 हुआ, 22 क्वेश्चन का 26 मार्क का हुआ। मत करो। ठीक है, एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन ईजी आते हैं, बस कंसेप्ट को समझना है कि उसमें क्या करना होता है, कैसे सोचना होता है। जैसे कि अपना क्या हो गया, एजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन और एक कॉज इफेक्ट, ये 4 तो कर सकते हो, इतना तो ईजी है। वीक स्ट्रेंथन भी कर सकते हो अगर अच्छे से समझ गए। वीक स्ट्रेंथन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे को तो लगा। ठीक है, तुमको एक एक ऑप्शन चेक करना है बस, कौन सा वीक कर रहा है, कौन सा स्ट्रेंथ कर रहा है। अगर उसके सपोर्ट में बोल रहा है तो वो अच्छी, मतलब बहुत अच्छा है। किसी का कंपैरिजन करके अगर बोल रहा है कि किसी का कंपैरिजन में उसको बेटर बोल रहा है, वो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बुराई कर रहा है तो वो वीक हो जाएगा। ये था। ठीक, इससे मेरे को फायदा हुआ था। अब रीजनिंग का तो यही हालत हो गया था, संजय सर को मेरे पूरा याद था वो सेंटेंस कि बेटा फंस जाओगे, क्रिटिकल रीजनिंग को इग्नोर करेगा ना फंस जाओगे। और एक सजेशन, जब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं क्लास में, क्लास का स्क्रीनशॉट मेरे को भेजते हैं। अब मान लो टीचर से भी गलती हो जाती है। अब क्रिटिकल रीजनिंग का सर ने क्या किए थे, एक बार गलत एक्सप्लेनेशन दे दी थी। मेरे को पूछे, मैं आंसर बोला, मेरे आंसर उसमें शायद ऑप्शन ई था। ठीक है, अब याद नहीं ऑप्शन ई था, सर ने कुछ और ऑप्शन बताए। मेरे को पूछे, मैं ऐसा कैसे हो सकता है, सर कैसे बोल सकते हैं। जब फिर बाद में मैं बार बार बोल के मैं बोला वीडियो क्लास मेरे को दो। मैंने वीडियो देखा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखा, सर ने जाके बाद में 10-15 मिनट वापस आके इसको करेक्शन की। इसीलिए हमेशा क्लास को एंड तक देखो, फिर डाउट पूछो। हर्षल सर के साथ क्लास में भी 2-3 बार गलत, सर ने थोड़ा गलत पढ़ा दिया, तो बच्चे मेरे को लगे सर ऐसे कैसे बोल सकते। अरे भाई थोड़ा आगे जाके देखो, सर करेक्शन किए होंगे उसको, मैं भी गलत बोल, सच में सर करेक्शन किए थे। ठीक है, और किसी को डाउट पूछ रहे हो ना, इतना क्लियरली पूछो ताकि तुम्हारा टाइम बचे, सामने वाला का भी टाइम बचे। कल मेरे को किसी ने पूछा 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन होता है बैंकिंग में, ये ऑप्शन गायब क्या है, आंसर यही ऑप्शन है CND। ठीक है, अब 4 ऑप्शन भेजा, मेरे को लगा 4 ही ऑप्शन में मैं कर रहा हूँ, सॉल्व ही नहीं हो रहा है। 30 मिनट में परेशान हो गया कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। क्वांट का क्वेश्चन था, क्वांट का मेरे को अच्छा लगता है क्वेश्चन करना। फिर मैंने उसको क्वेश्चन मार्क बोला, क्या इसका आंसर CND है, वो बोले हाँ। मैं बोला 5th ऑप्शन में CND, तो तुमने उसी को क्रॉप कर दिया, हंस रही हो। मेरे को आगे पूरा गुस्सा। ये मत करो, हमेशा ऑप्शन दो मेरे को। बाई आधा आधा क्वेश्चन होता है ना, बाई ऑप्शन उसका प्रॉपर मेथड होता है। रीजनिंग में भी बाई ऑप्शन ही बहुत सारे होते हैं कि एलिमिनेट करना होता है, ऑप्शन ही गायब कर देते हैं। ऑप्शन गायब करते फिर हमारा क्वेश्चन क्या होता है, अगर मान लो आंसर 4:1 था, 4:2 था, हम ये बोल के क्वेश्चन मार देते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद आएगा ऑनलाइन, फिर वो कंफर्म करेगा, फिर हम कहाँ ऑफलाइन होगा, फिर हम आएंगे देखेंगे, फिर हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। एक साथ ऑप्शन दे दो, आंसर बेटर होगा, आंसर बोल दो, आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन करो, तुमको एक्सपीरियंस से मतलब है, तुमको सीखने से मतलब है, उतना करो, निकल जाओ। ठीक है, टाइम बचाओ, सामने वाला का भी और खुद का भी। ठीक है, अब रीजनिंग। ठीक है, अब मतलब ये तो क्रिटिकल का बता दे, क्लासेस करो। ठीक है, तुम सीखो, बहुत सारे अप्रोच भी गलत होते हैं। मान लो मशीन इनपुट में, अब एक स्टेप बार बार ऐसे ऐसे, मतलब एक स्टेप होता है ना, मान लो 5 एलिमेंट, 4-5 एलिमेंट। अब मान लो ये अरेंजमेंट ऐसे यहाँ पर अरेंज हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ है। तो अप्रोच क्या हो सकता है, फर्स्ट में तुम्हारा ऐसे लिखो। अगर मान लो फिर और एक वर्ड आ गया यहाँ पर, उसका अरेंजमेंट ऐसे हो रहा है, तो तुम्हारा एक साथ 5 स्टेप हो रहा है। बहुत बार प्रैक्टिस करो, फिर उसको यूटिलाइज करो एग्जाम। और संजय सर यही करते हैं, बार बार अगर रिपीट हो ना उसको मत लिखो, कुछ ऐसा करो कि टाइम बचाओ, उसको ऐसा साइन करके करो, ये बताते हैं सर।
और मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि आर्ट ऑफ रीजनिंग, एक ही टीचर को मेरे को देखना पड़ा, बार बार 1000 टीचर को देखना नहीं पड़ा मेरे को। और एक चीज़, बहुत सारे बच्चे परेशान होते थे छोटी छोटी चीज़ के लिए, सम प्लस सम नॉट। जब मैं प्रिपरेशन चालू किया था, मेरे टीचर बोले थे कि ये इधर और है, टेक्स्ट बुक में दे रहा था उसमें इधर और था, कुछ दिन बाद नेदर नॉर हो गया टेक्स्ट बुक में। फिर कुछ टीचर बोले नेदर नॉर है इसका आंसर। ओली बोर्ड में लास्ट 2 हफ्ता पहले मैंने थे, वहाँ पर इधर और हो गया, सम नॉट। अब टीचर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके कि प्रूफ किए कि बहुत सारे टीचर ये प्रूफ किए कि ये नेदर नॉर है, बहुत सारे टीचर ये प्रूफ किए कि इधर और है। भाई परेशान मत होना। मैंने टोटल 12 या 13 बैंक एग्जाम दिए, किसी में सम नॉट नहीं आया आज तक। अननेसेसरी चीज़ों के लिए परेशान मत होना। फर्स्ट चीज़ मॉक में आते हैं वो इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं बस। हर एक चीज़ के लिए अगर परेशान हो रहे हो, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट के लिए परेशान हो, डॉक्यूमेंट के बाद कहाँ पर पोस्टिंग मिलेगा परेशान आ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो रिजल्ट के लिए परेशान आ रहे हो, फिर सिलेबस के लिए परेशान आ रहे हो, तो फिर कब खुश होगे, कब थोड़ा चिल रहोगे? शादी के बाद कभी नहीं रह पाओगे। ये आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बता दिया। मॉक मॉक में इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन इररिलेवेंट होता है, जबकि तुम एग्जाम में भी वो चीज़ नहीं उठाओगे। तुम एक बार खुद सोचना, मेरे को एक किसी ने डाउट पूछा 30% का अरेंजमेंट है, क्या तुम उठाओगे 30% का अरेंजमेंट एग्जाम में? प्रैक्टिस करने के लिए करो, परेशान मत हो उसके लिए। लेकिन वही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ। तो देख लो, अब मान लो मॉक एनालिसिस कर दिया, तुमको बहुत ज़्यादा टाइम लगा एक पजल में, तो क्यों लगा? ठीक है, वो चेक देखना होता है। दूसरा क्या देखना होता है कि अ, इसको करना है या नहीं, एग्जाम में आएगा तो करो। ट्राई करना तो एक बार कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में नहीं है उसको आधा घंटा 1 घंटा लेके बैठो मत। जब मैं शुरू-शुरू में मैं किया था, मैं भी खुद किया था, एक-एक पजल को मेरे 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट लग रहे थे, ठीक है? बिना देखे, मतलब कुछ भी हिंट नहीं देके डायरेक्ट में करता था इतना देर बैठ के। लेकिन उसके बाद क्या, जब देखा कि बहुत टाइम स्पेंड हो रहा है, एक रीजनिंग 2-3 पजल के लिए एसबीआई क्लर्क में इसकी बात कर रहा हूँ जो 2023 का अवेलेबल था, होली बोर्ड का। फिर मैंने क्या किया, मान लो 3% 4% का अरेंजमेंट ऐसा एग्जाम्पल, अब तुम्हारा ये पर्सन हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया, और 2 पॉसिबिलिटी में बन रहा है, मतलब ये जो पर्सन है यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी। तुम्हारा टाइम टेकिंग हो रहा है। तुम क्या करो, सॉल्यूशन देख लो कि ये जगह कौन आ रहा है, अगर मान लो हाँ ये है, कि फिर नेक्स्ट कंप्लीट करो। एटलीस्ट कुछ तो टाइम बचाओगे, ठीक है? अगर अभी अगर बहुत टाइम लगाओगे ये सब में तो नहीं होगा, क्योंकि टाइम कम है। अगर यही चीज़ तुमको पहले से करना था, ठीक है? अभी 2 महीने निकल गए, ये अगर 1 महीने के अगर तुम कर रहे थे, मॉक एनालिसिस करना अच्छे से करना, तो 1 महीना तुम अहेड होते। 1 महीने नहीं, मोर देन 1 महीने। अप्रैल, मई, जून, अब 2 महीने, अप्रैल का आधा दिन हटा दो, 2 महीने तुम अहेड होते सबसे। तुमने तो बहुत महीने नहीं किया। मार्क जब ड्रॉप होने लगेंगे सेक्शनल मॉक में स्विच हो जाओ। जब मार्क तुम्हारे नहीं आएंगे सेक्शनल मॉक में स्विच हो जाओ। क्लर्क लेवल पहले दो, पीओ लेवल बाद में दो, ठीक है? ऑलरेडी मॉक में इतना गंदा लेवल है ना, तुम सिर्फ क्लर्क में लगा के भी तुम आईबीपीएस पीओ में तुम दे सकते हो, अगर लेवल ठीक ठाक है, बहुत गंदा नहीं आया। लेकिन सेफर साइड के लिए तुम पीओ मेंस भी लगाओगे ना, बाद में पीओ मेंस भी लगाओगे, लेकिन उससे पहले सारे क्लर्क मेंस खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है? तुम्हारे अभी भी जितने में से सारे अपडेट हो जाएंगे, ये सब गायब हो जाएंगे मॉक से, सारे अभी नए आ जाएंगे, तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। जितनी जल्दी होगी ना उसको खत्म करो अच्छे से, ठीक है? बहुत सारे बोलते बच्चे हम 2-2 मॉक ले लेंगे, इसका कर लेंगे, उसका कर लेंगे। मैं तो सिर्फ एक ही मॉक लिया था सारे सब मेरे पास, लेकिन टाइम हॉली बॉडी मैंने खत्म कर दिया सब अच्छे से। 20 आईबीपीएस क्लर्क, 20 आईबीपीएस क्लर्क सारे खत्म नहीं कर पाया, आरआरबी क्लर्क सारे खत्म किए थे, एसबीआई क्लर्क का मैंने खत्म किया था, ठीक है? ये रिजल्ट के बाद सॉरी एग्जाम के बाद जब एसबीआई क्लर्क मेंस खत्म हुआ, उसके बाद मैंने आरआरबी क्लर्क का 2 मॉक दिया मेंस का, आरआरबी पीओ 3 मॉक दिया था। कौन दिए थे? 5 मेंस दिए था, मतलब तुम में से कोई, सब तो बैठे थे रिजल्ट के चक्कर में। क्योंकि फ्यूचर में क्या हो सकता है, कुछ इशू हो सकता है, इससे वजह से तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी, कुछ घर में शादी इवेंट हो गया उसके लिए हो जाएगी, तो फ्यूचर का नहीं पता, इसलिए जो जब टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो। प्रॉपर यूज ऑफ मॉक्स मतलब यही बोला कि क्लर्क में ही सब खत्म करो, वो रीसेट हो जाएंगे, कुछ दिन बाद रीसेट हो जाएंगे, जब एग्जाम के नोटिफिकेशन आने लगे ना रीसेट हो जाएंगे, यूटिलाइज करो। तुमको इंश्योरेंस का मौका नहीं देना है, इंश्योरेंस का भी तो मही से वो लगाओ। बहुत सारे अरे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया था अगेन। सारे मॉक में मान लो 6 महीने से आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस, आरआरबी और एसबीआई, पीओ क्लर्क 6 होते, ये तो सब देते हैं, लेकिन बहुत सारे एलबीओ भी है, बहुत सारे इंश्योरेंस भी है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक है, आईडीबी एग्जाम, एसओ आईटी का, एसओ तो नहीं, क्रेडिट ऑफिसर, एसओ में तो उनका एकेडमिक वाला सिलेबस रहेगा, आईटी ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर, और अगेन आईटी बोलो क्रेडिट ऑफिसर, ये सब जहाँ पर वही बैंकिंग का सिलेबस रहता है वो सब दो ना। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? टाइमर के साथ करो हमेशा प्रैक्टिस, ताकि तुमको क्वेश्चन चूज करना है। इस बार पता चल गया ना, 50 से 50, मान लो 50 45 कुछ क्वेश्चन होते हैं, 45 के 45 क्वेश्चन नहीं करने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन चूज करने जो कि कम टाइम में तुम्हारा बन जाएगा, तुमको मार देगा। क्वेश्चन सिलेक्शन चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के स्किप करना चाहिए, किसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तो क्वेश्चन सिलेक्शन चाहिए, तो बहुत सारे मॉक चाहिए। सारे ये सब बचाओगे तो खत्म तो कोई करना है ना, तो खत्म कौन सा करोगे तुम? एलबीओ का और इंश्योरेंस का, एओ होता है, असिस्टेंट होता है, एनआईसीएल, एनआईएसएल, एलआईसी,
IDBI ये सब खत्म करो। क्लास सजेशन मैंने दे दिया, आर्ट ऑफ रीजनिंग मैं खुद देता, अगर कोई किसी और टीचर से पढ़ने तो पढ़ो, सारे टीचर अच्छे। और टीचर के बारे में कोई बुराई मत करना, तुम उनके वजह से तुम सिलेक्शन हो, कोई भी टीचर हो, ठीक है। कभी कहीं ना कहीं तुम एटलीस्ट एक सिंगल टॉपिक भी उनसे सीखा होगा, कहीं ना कभी ना कभी। अब आगे क्वांट। अब ये जो क्लास 20% प्रैक्टिस ना 80%, ये सारे सब्जेक्ट के लिए क्लास ज़्यादा हेल्प होगा, लेकिन उससे 80% ज़्यादा हेल्प हमें प्रैक्टिस होगा, सेल्फ प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। ये कोई भी टीचर से पूछना, वो सब खुद बोलेंगे ये क्लास से कुछ नहीं, मतलब सिर्फ क्लास से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो चाहिए तुम्हें प्रैक्टिस, हैवी प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस, हैवी प्रैक्टिस। कल तो मैंने दे दिया था ना रियलिटी चेक, जो क्वांट मेरा सारे सब्जेक्ट तो मेरा मतलब उतना अच्छे से नहीं भेजे, क्वांट का जब एनालिसिस किया रियलिटी चेक मैंने दे दिया। तुम जा रहे थे इतना प्रोसीजर करके, तुम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, मेरा आंसर आ रहा था कि पीओ लेवल था ना, क्वेश्चन सब पीओ लेवल का था, क्लरिकल लेवल था, मेंस का भी कुछ कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तुम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, मेरा आंसर आ रहा था, ठीक है। और एक लड़का, और एक वीडियो में मैंने बताया था, उसका वो जो क्वेश्चन ही था, ठीक है, 5 लाइन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखते मेरा आंसर है, क्या इसका आंसर, उसका रेट 20% था, ऐसा था। एक्सपीरियंस मैंने यूज किया, ऑप्शन दिया था उसने, तभी तो मैंने बोला कि 20% उसका आंसर है। ये भी मैटर करता है, ये भी मैटर करता है, दोनों मैटर करता है, ठीक है। हम सीख रहे हैं, क्या पता एग्जाम में भी ऐसे ऑप्शन सेट हो तुम्हारे, इससे आंसर आ जाएगा, होता है एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। आरआरबी क्लर्क में मैंने टाइम स्पेंड कर दिया कैलकुलेशन में, जबकि उसका ऐसा था 900 समथिंग बाई 7 था, सिर्फ एक ही ऑप्शन में बाई 7 था डिनोमिनेटर, सारे ऑप्शन में 17, 17, 19, 8 ऐसे सब था। अब जब बाहर है, मेरी फ्रेंड बोली तुमने इसको कैलकुलेशन कैलकुलेशन क्यों किया, जबकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में डिनोमिनेटर 7 था, मिक्स फ्रैक्शन का एक उसका आंसर था। बताओ 77.75 आए थे मेरे, और मैंने मेरा अटेम्प्ट 79 या 78 था। एक रीजनिंग तो फुल अटेम्प्ट था, फुल करने के बाद भी 4 ही 5 मिनट बच गए थे, क्वांट में यही बात 20 मिनट मिलता है ना 40 क्वेश्चन का, लास्ट डीएमए हो गया गड़बड़। एक सर मेरे को लगता है 79 साल मैंने अटेम्प्ट किया था, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जब मैंने भूल के ये बताते टाइम वो भूल गया, तो इसलिए यहाँ पर होता है लर्न टू इग्नोर, ये सब लर्न टू इग्नोर। अब मैं ये बता देता हूँ, लर्न टू इग्नोर, इग्नोर मतलब क्या, जैसे कि सम नॉट, ठीक है। क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं होते, इग्नोर करना सीखो। कोई तुम पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए परेशान हो जाते हो, मत हो ना, बहुत सारे आगे है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। कोई नंबर सीरीज आ रहा है बहुत गंदा पैटर्न, तुम उसके लिए परेशान, अरे घर में प्रैक्टिस कर रहे हो ना। अब तुमने आज आज ही सुबह सुबह फ्रैक्शन का एक नंबर सीरीज था, मैं 2 पैटर्न लगाया, आधे सही हो रहे, और एक कोई एक चीज, कोई एक स्टेप में गलत हो जा रहा है, अगेन दूसरा लॉजिक लगा, अगेन यहाँ से चालू है, यहाँ पर एरर हो गया। अब मैंने बहुत टाइम दे दिया उसको उसको मतलब ट्राई सॉल्व करने और उसको हेल्प करने। मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन को गूगल कर दिया, गूगल में सारे वेबसाइट में थे, बहुत सारे वेबसाइट में थे, मिल गया सोल्यूशन। तुम भी तो टाइम बचा सकते थे, गूगल कर सके, गूगल में नहीं मिला फिर किसी को पूछ लो। और उसका गूगल में, हाँ, और वैसे ही बोल दो ना, गूगल में जो सोल्यूशन वही उसका फाइनल सोल्यूशन है, क्या पता उसका भी शॉर्टकट होगा, वो तुम पूछ सकते हो। लेकिन तुमको आंसर भी तो मिल गया ना कंफर्म, कि हाँ इसका आंसर यही है, इसको अप्रोच बता दो, ठीक है। तो ये हो गया क्लास, इग्नोर वाला हो गया। परेशान नहीं होना, इग्नोर करना सीखो। मॉक्स अगेन वही बोला, सारे मॉक्स दो, इजी मॉक पहले लगाओ, क्लर्क लगाओ, फिर पीओ लगाओ, ठीक है। इंप्रूवमेंट हो जाएगा, काफ़ी 60 डेज है ना, काफ़ी है उसके लिए, ग्लिम्स के लिए, फिर मेंस से भी हो जाएगी। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अब इसमें कुछ नहीं बोल सकता मैं, अभी सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। एक चीज़ मैं बोलूँगा हमेशा, एक मूवी था चांदनी चौक टू चाइना, वहाँ पर एक डायलॉग था ना, वो जो प्रैक्टिस कर रहा था कुंफू कराटे, जो भी उसका जो गुरु थे, जो लीडर लीडर तो नहीं, गुरु थे, टीचर थे, वो उन्होंने क्या कहा था, तुम कोई एक मूव, मान लो पंच या फिर किक किक जो भी, अगर उसको एक बार प्रैक्टिस किए हो तो मेरे को कभी वो मतलब कभी मेरे को डर मत से नहीं, वो सॉरी गलत बोल दे। अब वो एक नहीं, बहुत सारे मूव थे, ठीक है। अब मान लो पंच, एक किक, साइकिल किक, या फिर साइकिल नहीं कुछ एक घूम के मारते, पता नहीं, मैं भी कराटे का जो ताइक्वांडो क्लास जाता तब मेरे को बचपन में जाता था, वो तब सिखाए थे, अब याद नहीं। अब ये 3 को तुमने एक एक बार प्रैक्टिस किया, 1000 चीजें तुमने एक एक बार प्रैक्टिस किया, उससे गड़बड़ होगा, एनिमी भी उसको वो परेशान नहीं होगा, ठीक कि उसने इतना प्रैक्टिस कर, लेकिन तुमने एक किक को तुमने 1000 बार प्रैक्टिस किया, उससे एनिमी डरेगा। ये चीज़ उस मूवी का डायलॉग था। तो मैं यही बोलता हूँ, सिलेबस अगर तुम्हारे अगर कंप्लीट नहीं है, और अभी ये टाइम नहीं है कंप्लीट करने का, अगर आईबीपीएस पीओ के लिए पढ़ रहे हो, आईपीएस पीओ स्टिल 4 महीने है, लेकिन सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। वही अप्रोच, वही ट्रिक तुमको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम में वही ट्रिक एक बार सीख के कभी एग्जाम में इम्प्लीमेंट मत करना। जैसे कि कोई एक लड़की है, नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, ठीक है, लड़की हो लड़का हो, डेविएशन बार बार पूछ रही है वो, ठीक है, सीख रही है। अगर इतने बार वो हर एक क्वेश्चन में डेविएशन वो पूछेगी, ठीक है, वो सीख रही है, अच्छी बात है। अगर पूरा अच्छे से सीख के वो डेविएशन एग्जाम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम एक ही बार अगर डेविएशन सीखो, उसको एग्जाम में कभी इंप्लीमेंट मत करना।
डेविएशन सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस है, लेकिन वो वही गंदा बना देगा अगर तुम्हें कहीं पर एक थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दी। ट्रेडिशनल जानते हो तो वही करो, एटलीस्ट तुम्हें 1 मार्क मिल जाएंगे। डेविएशन एक तो गलत कर दो, टाइम वेस्ट हो जाएगा और नहीं मिलेगा मार्क। ट्रेडिशनल में टाइम स्पेंड कर दो और फिर 1 मार्क तो गेन कर लोगे। ठीक है, तो बहुत बार जब तक कोई ट्रिक नहीं सीखे तो उसको मत करना, ट्रिक्स एंड अप्रोच। अब स्पीड 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 के लिए बहुत बार बोलते, थर्ड टाइम मैं बता रहा हूँ। स्पीड के लिए एक चाहिए कैलकुलेशन स्पीड, एक होता है अप्रोच, एक होता है थिंकिंग। तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड है लेकिन तुम्हारा सही अप्रोच नहीं है, सही थिंक मतलब सोच नहीं पाते हो, तो कैलकुलेशन क्या करोगे, चला लोगे। जबकि तुमने सोच ही नहीं पाई, यहाँ पर टाइम स्पेंड कर दिया, तो उसको रिकवर तुम यहाँ पर कर सकते हो। अब अप्रोच तुम्हारा सही है लेकिन कैलकुलेशन स्पीड नहीं है, तो क्या ही मतलब। लेकिन वही थिंकिंग तुम सोच ही नहीं पाते या फिर सोच ले तुरंत, लेकिन ये दोनों तुम्हारा नहीं। तो ट्रेडिशनल मेथड तुमने लॉन्ग वाला सोच दिया कि ऐसा होगा, लेकिन तुम वहाँ पर तुम्हारा टाइम चल जाएगा। लेकिन तुम्हारा अगर ये तीनों अगर सही है तो तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत तुरंत बनेगी, तुरंत तुरंत फास्ट, बहुत टाइम बच जाएगा। और एग्जाम में एक आते इजी क्वेश्चन हो गया था डिफिकल्ट होगा, अगर यहाँ पर तुमने मैक्सिमम टाइम अगर सेव कर ली, यहाँ पर तुम मैक्सिमम टाइम वो जो बचा टाइम यहाँ पर दे सकते हो। ये चीज़ मैंने IBPS RRB क्लर्क का जो लास्ट एनालिसिस था RRB PO का, उसमें मैंने बताया। मैंने 5 सिंप्लीफिकेशन लाइव में मैंने सॉल्व भी किया था, 2 मिनट में खत्म किए थे 5 सिंप्लीफिकेशन, जबकि आइडियल टाइम 150 सेकंड एक होता है एवरेज, ऑन एन एवरेज। बहुत कोई को इससे ज़्यादा भी लग सकता है, बहुत कोई को इससे कम भी लग सकता है, लेकिन जिसको इससे 2 मिनट में अगर 5 सिंप्लीफिकेशन और इससे कम लगा तो वो तो बहुत आगे है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये बोला अवॉइड रिलेवेंट क्वेश्चन। कल मेरे को किसी ने क्वांटम कैट 2023 में कैट का कैट एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम आया था, क्वेश्चन आया था, वो भेजी थी वो। क्यों कर रहे हो इतना हाई लेवल का प्रैक्टिस? अगर नहीं आ रहा, बहुत दिमाग खराब मत करो ना। जब मैं गूगल किया वो क्वेश्चन देखने के लिए, कैट का था, पूरा डायरेक्ट पूरा सेम क्वेश्चन था। बस वो जो जो टीचर पढ़ा रहे थे वहाँ पर बस नाम सब चेंज था। टीचर को गलत नहीं बोला, वो तो हमारे लिए पढ़ाते हैं, बच्चों को तो बच्चों को भी बहुत चुल होते कि हाई लेवल करेंगे, बहुत हाई लेवल भाई, एग्जाम का लेवल ही करो। बहुत ज़्यादा हाई लेवल लेके परेशान कर रहे हो, परेशान हो गए तो मतलब एक्चुअल एग्जाम में नहीं कर पाओगे। कौशिक सर का भी वही, कौशिक सर का और मेरा मार्जिन बहुत सिमिलर होता है। मैं अगर ग्रुप में कुछ अगर रिकमेंड किया होगा किसी को तो वही चीज़ एग्जाम में मतलब कुछ दिन बाद कौशिक सर वही वीडियो आता है कि वो वही सेम चीज़ बोलते हैं। ठीक है, मतलब या फिर वो कोई चीज़ बोले होंगे, मैं अगर उनका वीडियो नहीं देखा होगा, मैं ग्रुप में वही बोलता, कभी अगर नेक्स्ट अगर वीडियो जाकर देखता हूँ वही सेम चीज़ होता है। RRB PO में क्या हुआ था मेंस में, RRB PO मेंस सर भी देने गए थे, बहुत सारे बच्चे क्या बोले, सर हमने बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था, एग्जाम ईजी आ गया तो वहाँ पर हम फंस गए। क्योंकि एक क्वेश्चन को इतना लेवल तक सोचना था, लेकिन वो लोग इतना लेवल तक सोचते कि क्या होगा, इतना ओवरथिंकिंग नहीं करना होगा, वो यहीं पर सोच के आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब माइंड सेट होती, हमने इतना हाई लेवल का क्वेश्चन किया था, एग्जाम में ऐसा किया था, एग्जाम में क्वेश्चन ईजी आते हैं डिफिकल्ट आते, तुमको सिलेक्शन से मतलब है, क्वेश्चन सिलेक्शन करना है, सारे क्वेश्चन नहीं करने, डिफिकल्ट करके तुमको नहीं दिखाना कि मैंने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया। तुमको सिलेक्शन से मतलब चाहे टॉपर जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, ऑल इंडिया रैंक 4000 RRB का आया था ना, इसको भी वही 76-75,000 सैलरी मिल रहा है, इसको भी उतना ही मिल रहा है। हाँ, इसको रैंक 1 जो उससे वो फायदा उठा सकता है कि यूट्यूबर बन गया, कुछ इन्फ्लुएंसर बन, क्योंकि सबको मार्क और सिलेक्शन से मतलब है, कौन कितना ला रहा है, लेकिन ये नहीं समझ कि उसने उसका टैलेंटेड था वो कर दिया, हम कर पाएंगे नहीं, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है, सबका IQ लेवल अलग अलग होता है। डाउट्स, कोई भी डाउट्स क्लियर मतलब डाउट्स क्लियर करो, कोई भी डाउट्स मत रखो मन में। अगर डाउट्स आ रहे किसी को भी पूछो, ठीक है, कहीं से भी क्लियर करो, गूगल से, यूट्यूब, अगर मान लो कोई XYZ टॉपिक से तुम्हारा डिसऑनर सबके पर तुम्हारा डाउट है, गूगल जाओ, डिसऑनर सबके पर का कंसेप्ट देख लो, 3-4 वीडियो देख लो, 10-12 मिनट का होगा, क्लियर हो जाएगा वो कंसेप्ट, कैसे टॉपिक वाइज तुम यूट्यूब में देख सकते हो। उसके बाद प्रीलिम्स का हो गया, प्रीलिम्स का बेसिक हाँ ये हो गया। अब मेंस, मेंस में क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव। ठीक, डिस्क्रिप्टिव का इस बार क्या होता है ना, सबको मार्क मिले 15-16-17 मार्क मिले हैं सबको। मेरा रूममेट सारे कैपिटल में, जो रूममेट साथ प्रिपरेशन करते थे सारे कैपिटल में टाइप करके उसका 15 मार्क मिले। मैं सब कुछ टाइप करके वर्ड जितना लिमिट होता है उससे थोड़ा कम होता है। लेटर का तो ठीक हो गया था, ऐसे का क्या होता है ना, थोड़ा कम होता, फिर भी मेरे को वही 16-17 कुछ मिला था। ठीक है, और एक चीज़ क्या होता है, प्रीवियस ईयर के ट्रेंडिंग के हिसाब से बच्चे क्या कहते हैं, लेटर राइटिंग क्या होता है, एक बैंक मैनेजर को होता है, एक न्यूज़पेपर एडिटर को होता है, और एक इन्फॉर्मल होता है, भाई बहन किसी को दोस्त को। अब टीचर ने क्या बताया था, जीए क्या होता है, 40 मिनट या 35 मिनट जीए होता है। अब जीए के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 या 10 मिनट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने के बाद क्या होता है, जो टाइम बचता है 30 मिनट, और तुम तो नेक्स्ट सेशन में नहीं जा सकते, नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा सकते। अब तब सर ने क्या बोलते, टू द बैंक मैनेजर। पहले जो एड्रेस वेड्रेस ये तो सबका सेम रहता है, फिर आता है टू द बैंक मैनेजर। अब तुम्हारा अकाउंट के बारे में कुछ होगा तो तुम्हारा बैंक अकाउंट जो भी बैंक में वो लिख लो। फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख लो, सब्जेक्ट लिख के गैप दे दो, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो लिखना है। तो हम एक ब्लैंक ऐसे करके मतलब एक क्या बोलते हैं फॉर्मेट हम लिख देते थे, ताकि देख के टाइप करने तो वो इजीली बन जाएगा। इस बार एग्जाम में ब्रांच मैनेजर आया नहीं, ये आया था। बहुत सारे बच्चे यही तो प्रैक्टिस की, ये सबसे ईजी होता है।
मेरे बगल में जो लड़का था ये भी लिख लिया, ये दोनों लिख लिया, वो फायदा में था न्यूज़पेपर एडिटर को। इनफॉर्मल वाला जो था वो भी आया था कि रेस्टोरेंट का ओनर को लिखो, तुम्हारे वही तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी, तो 25th या 10th मैरिज एनिवर्सरी, तुम इतने लोग इवेंट कर, इतने लोग को बोला कि इवेंट कर ऑर्गेनाइज करो, तुमको बुकिंग करना है, उसके लिए पूछो। ये था इनफॉर्मल, मैंने ये लिखा था। ठीक है, तो इंस्टेंट डिसीजन लेना था कि कौन सा करना है, सोचो और लिखो। अब देख देख के तो टाइप कर, लेकिन सोच के लिखना टाइम चल जाएगा। लेकिन लेटर को एटलीस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, अच्छे नंबर मिले थे। कंप्यूटर तो नहीं आते, आरआरबी में आते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते कि मैं इसमें आता है कि कंप्यूटर, लिखा होता है ना रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, नहीं आता भाई, कंप्यूटर नहीं आता है मैं इसमें। आता है तो बस बाइनरी कोडिंग आएगा, ठीक है, जो कि एसबीआई में आता है मोस्टली, पीओ में इसमें आता है। मेरे को जितना आइडिया, मैं तो कभी नहीं दे, लेकिन मॉक में बहुत सारे मेमोरी बेस देखा, वहाँ पर होता है बाइनरी कोडिंग। उसके बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए नहीं परेशान होना। अगर तुम्हारा अच्छा गया, ठीक है, मैं ही से गया, तो इंटरव्यू के लिए पढ़ो। हाँ, आने के बाद जब तक तुम्हारे हाथ में जॉब नहीं होता ना, तब तक पढ़ो। अब जैसे मैं भी घर में कभी मतलब पढ़ता हूँ, ठीक है, एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर निकाल के पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, वो मैं नहीं दिखाता, लेकिन सबको पढ़ रहे हो, मतलब सबका नहीं पता, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मॉक लगाओ। मॉक प्लेटफॉर्म का सजेशन, ओली बोर्ड सबसे फर्स्ट मैं रिकमेंड करूंगा। टेक्स्ट बुक, गाइडली, जैसे कि मैं बोला कि गाइडली इस बार 2024 क्वांट के लिए वो जीत गया था। ओवर के लिए ओली बोर्ड भी था, लेकिन ओली बोर्ड के क्या ना, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सही है। मेंस का ना थोड़ा हायर साइड में। आरआरबी क्लर्क में इसमें मैंने मेरा खुद का 108 मार्क आया, अटेम्प्ट मेरा 137 था। अभी जब मैं मॉक में मेंस दे रहा हूँ, मेरा अटेम्प्ट 85 से, मतलब मार्क 85 से 95 के रेंज में रहे। मतलब अगर भी जीए में 85 90 90 तो जी भी अगर मैं दे दिया 10 मार्क आएंगे, मतलब 100। अभी भी मैं 8 मार्क शॉर्ट पढ़ रहा हूँ अभी आरआरबी क्लर्क में इसमें, रियल एग्जाम से। अटेम्प्ट 140 कुछ था, ठीक है, अटेम्प्ट ही 110 190 110 में ऐसे में जा रहा है। तो क्या ही मतलब है इतना हाई हाई लेवल का। अब मत बोलना कि बहुत एग्जाम में अगर हाई लेवल आ रहा है, आरआरबी क्लर्क है वो सबसे इजीएस्ट एग्जाम होता है। एटलीस्ट मॉक में तो वैसा क्वेश्चन दो जैसे कि बन जाएगा। ठीक है, 25 30 तक बन, 30 35 तो बनने लायक दो, क्वांट और रीजनिंग। बच्चे 25 में अटक जा रहे हैं, 30 में अटक जा रहे हैं एग्जाम में, जबकि 40+ 45 47 लेके आए थे आउट ऑफ 50। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि ओली बोर्ड अगर दे रहे हो, मेंस का दे रहे हो, पीओ मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पीओ का लगाओ, बाद में लगाओ, लेकिन क्लर्क मेंस सब भी खत्म करो। ठीक है, सारे क्लर्क मेंस भी खत्म करो। अगर टेक्स्ट बुक दे रहे हो, जो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, उसका ऊपर ही उसका मेंस दो। इसमें भी गंदे गंदे क्वेश्चन दे। कल ही रात को किसी ने डाउट पूछा था, 25% का 3 साल का सक्सेसिव लगा के वो दे, और भी वेरिएबल लगाए। वेरिएबल निकालोगे, उसको सॉल्व करोगे तो 25% आएगा। 95.3125% एक रेट है, ये रेट है 95.3125। अब ठीक है, मेरे को मेरे दिमाग में याद हो गई 25% का ये है। अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी याद हो जाएगी 95% कभी आएगा, तो ये 25% का 3 साल का सक्सेस है। लेकिन एक्चुअल अगर आएगा मॉक में, कौन स्ट्राइक करना, कैसे स्ट्राइक करना, मेरे को बहुत टाइम लगा इसको डिकोड करने के लिए। क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मॉक चाहिए। ठीक है, और एग्जाम लेवल का प्रैक्टिस करो, और एग्जाम लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल प्रैक्टिस करो। टीचर सजेशन अगर बोलोगे तो करियर डिफाइनर क्वांट के लिए, हर्षल सर क्वांट के लिए। अब बहुत सारे टीचर है, अब इनको उनका नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको इनको हेड करता हूँ, ये पे रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरा सजेशन है, मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वही तो दूंगा ना। अब जब दूसरे टीचर को मैं देखा ही नहीं, उनका कैसे बोल सकता। और मॉक को प्रॉपर यूज़ करो, वो भी मैंने बोल दिया। तो मैं कैसे स्विच हो गया, देखो टीचर से। इंग्लिश के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया था, रीजनिंग के लिए, आर्ट ऑफ रीजनिंग वो एक सिंगल टीचर एनफ है। और बाकी सब जो मॉक नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे मॉक, अब कोई पर्टिकुलर एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क है, तुम उसके लिए दे रहे हो, नहीं ऐसा मत करना। बहुत सारे मॉक में, अब मान लो बहुत सारे मॉक अगर तुम नहीं दे रहे हो, स्टार्ट करके सबमिट कर दो। मशीन इनपुट आउटपुट होगा रीजनिंग में, वो सॉल्व करो। कोडिंग डिकोडिंग हो वो सॉल्व करो, क्योंकि वहाँ पर तो लॉजिक मिलेगा ना, मल्टीपल लॉजिक। ठीक है, अब मान लो कल को तुम्हारा मेंस है, ठीक है, कल को तुम्हारा मेंस है, अब 12, नहीं, कल को नहीं, 12 अक्टूबर को मेंस है। अब उससे पहले तुमको क्विज देना है। ठीक है, उसी आसपास तुम्हारे पास 2 3 4 मॉक्स होंगे। बहुत कोई तो लेते हैं ना 2 3, और तुमने सारे मॉक नहीं दे पाए मेंस का। तब क्या करना, तुमको स्टार्ट करना है, मॉक स्टार्ट करना है। इंग्लिश एटलीस्ट दे सकते हो, जीए दे सकते हो, सारे मॉक स्टार्ट करो, इंग्लिश जीए दे दो, सबमिट कर दो। इंग्लिश जीए दे दो, सबमिट कर दो, क्विज यहाँ से भी तो रिवाइज हो गया। ठीक है, ठीक एग्जाम से पहले जो जो मॉक अनलॉक हुए होंगे तुम्हारा, तो लास्ट 4 5 महीने के तो करंट अफेयर्स होंगे उसमें। गाइडली का हो गया, टेक्स्ट बुक का हो गया, ओली का, पीएम, सबका। क्विज कहाँ से देंगे, ये बोलो यहाँ से दो। वेस्ट क्यों कर रहे हो मॉक, अगर अगर नहीं दे पाते तो ये दो सब्जेक्ट को दे सकते हो। और पेपर को हमेशा एनालिसिस करो मॉक में। तो आरआरबी तो नेक्स्ट बाद में इसके अभी और नहीं बता, वीडियो बहुत लॉन्ग होगा, इसके बारे में और नहीं बताता हूँ। अब रहता है माइंडसेट, कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंस मैंने लिखा, कॉन्फिडेंट रहो। डेडिकेशन, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। ठीक है, वरना अभी जैसे हुआ ना एसबीआई क्लर्क में, अगर कोई जो जिनका नहीं हुआ, सेम रिजल्ट मिल जाएगा तुमको। और मैं नहीं चाहता, मेरे को बहुत बुरा लगा जब बच्चे कॉल करके रोना चालू किए। ठीक है, मैं फैमिली के साथ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन फैमिली के साथ बैठा था। अब
सब पूछे, अब बच्चे का कॉल भी आया, रो रहे थे सर। अब मैं वहाँ से निकल गया कि मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत खुश हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया, ऐसे नहीं। ठीक है, मैं नॉर्मली बिहेव किया था सिलेक्शन मतलब क्लियर होने के बाद भी। तो आगे का प्रोसीजर भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अभी तक मेरे हाथ में जॉब नहीं है, मैं बस एग्जाम क्लियर किया हूँ, और भी प्रोसीजर है। बहुत बुरा लगा। बहुत सारे बच्चे मेहनती बच्चे थे और उनका हुआ है, वो सिलेक्टेड मतलब हो जाता, लेकिन पक्का उनके साथ नॉर्मलाइजेशन में कुछ ना कुछ गंदा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ। हेल्थ को सही करो। ठीक है, अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से सो। ठीक है, प्रॉपर रेस्ट लो, दिमाग को शांत रखो और पढ़ो। कम टाइम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। अगर तुमको लगता है कि अभी मेरे को इंस्टाग्राम चलाना है, इंस्टाग्राम चलाओ। अभी तुमको यूट्यूब देखना है, यूट्यूब देखो। मन नहीं कर रहा है, मत पढ़ो। लेकिन बहुत वीक हो तो इसके लिए तो नहीं करना पड़ेगा, मतलब माइंड फ्रेश करो, लेकिन ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रेस्ट आके डॉक्यूमेंट। मैंने मेरी एक हमारी ग्रुप की मेंबर, मैंने उसको बार बार बोला, अगस्त में बोला कि एटलीस्ट देख लो, काश ये सब ट्राई करके देख लो, अप्लाई करके देख लो। ओबीसी फॉर्मेट या फिर जो एससी एसटी फॉर्मेट, ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट, ओबी सेंट्रल फॉर्मेट मत करो, लेकिन अप्लाई कर दो। वो कैटेगरी को बिलोंग ही नहीं करती थी, वो कैटेगरी में अपलोड करी थी, मतलब फॉर्म भरी थी। निकाल दी इंटरव्यू में उसको। मेरे साथ गई थी वो, सेम डे सेम शिफ्ट, सेम डे दूसरा अलग अलग शिफ्ट था। मेरा मॉर्निंग था, उसका आफ्टरनून शिफ्ट था। बोले नहीं होगा, आप बैठ भी नहीं सकते। कितना बुरा लगेगा, आप सोचो, मे भी उसका सिलेक्शन हो जाता उसमें। तो डॉक्यूमेंट्स ना अभी देख लो, बाद में परेशान हो। जैसे अभी 2-3 दिन से बहुत एक जन परेशान है सिलेक्शन में, डॉक्यूमेंट 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 कर लो ना पहले से, ताकि फ्यूचर में परेशान हो। कितना दिन लगा तुमको, बस अप्लाई करना है, एक दिन का काम है। ऐसा तो नहीं ना तुम लोग डेडिकेटेड होकर पढ़ते, मेरे को पता है, मैं खुद एक्सपीरियंट, मेरे को पता है कि कितना कितना ये सब करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी करना होता है जी। कोई ग्रुप में तुम्हारा आर्गूमेंट हो रहा है, वहाँ पर मत जाओ। ठीक है, एक आर्गूमेंट तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद कर सकता है। किसी के साथ झगड़ा लड़ाई, किसी के साथ कंपेरिजन मत करो कि वो बोल रहा है ये मौका अच्छा है, वो बोल रहा है ये मौका अच्छा है। ठीक है भाई, दोनों तुम सही रहो। बात ये है ना कि जो जो नहीं करना है वो इंपॉर्टेंट है, क्या करना है वो तो सब बता दे, लेकिन क्या नहीं करना। ग्रुप में लड़ाई झगड़ा मत करो, कोई टीचर के लिए लड़ाई झगड़ा मत करो। ठीक है, अवॉइड करो वो सब। ठीक है, बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे ग्रुप में। बेफिजूल का वो डिस्कशन मत करो। आ जाओ जहाँ पर तुमको डाउट है, वो आ जाओ, थोड़ा टाइम पास करना, करो 15-20 मिनट करो, फिर निकल जाओ। बस वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, और मैं और कुछ भी डाउट है, ठीक है, और कुछ भी डाउट, और मैंने सब नोट भी किया था, कुछ भी मिस नहीं किया, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दी। और बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जैसे कि वो मूवी का डायलॉग था कि एक चीज़ को 10,000 प्रैक्टिस की, 10,000 बार अगर प्रैक्टिस की हो, ठीक हो, वो उससे डर रहेगा सामने वाले को। ठीक है, लेकिन कोई चीज़ अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की हो तो उसके तो म- मतलब वो रिग्रेट होता है ना, वो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, एनीवेज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो।